है, लेकिन गोलियां नहीं, ये अपने विचारों से मुक्त करने की गोलियां हैं, ये आध्यात्मिक गोलियां हैं। तो चलिए दोस्तों, इस विजडम को जानने के लिए हम सर्वप्रथम अपने आज के होस्ट स्नेह गुप्ता जी के बारे में थोड़ा सा बताती हूँ। जिसके नाम में है प्रेम समाया, जिसके नाम में है प्रेम समाया, जिसमें दिखती है सरस्वती माँ की छाया, अनेक गुणों से है वो निपुण, अनेक गुणों से। थैंक यू थैंक यू थैंक यू रिचा, इतना सारा मेरे लिए बोलने के लिए। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। कंसेप्ट है क्या है, हमें इसको सुनना है, हमें इसे जानना है, हमें समझना है। अभी तक तो हम बहुत सारी टैबलेट्स लेते हैं, चलिए अब हम चलते हैं स्पिरिचुअल टैबलेट लेंगे, क्योंकि हम स्पिरिचुअल हैं। हमारे मन में यही क्वेश्चन सबसे पहले उठता है कि ये टैबलेट्स लेंगे तो ये हमें नुकसान ही नहीं करेंगी, क्योंकि हम एलोपैथिक हमें मना करते हैं, होम्योपैथिक मना करते हैं, तो ये टैबलेट्स हम लेने लगते हैं। तो स्पिरिचुअल टैबलेट डॉक्टर जीके ने, पहले डॉक्टर जीके के बारे में हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि उन्होंने ये टैबलेट्स मतलब किस तरह से बनाई। मतलब वो एक एमबीबीएस डॉक्टर हैं और अप्रॉक्स 25 इयर्स उनको हो गए। वो अपनी एलोपैथिक प्रैक्टिस नहीं करते। एमबीबीएस करने के बाद वो जब ध्यान में आए, तो ध्यान में थोड़े टाइम उन्होंने जब प्रैक्टिस की, तो वो जब लोगों को ही मतलब उनकी तबियत ठीक कर रहे थे, अपनी पैथी के अकॉर्डिंग उन्हें मेडिसिन दे रहे थे, तो धीरे धीरे वो ध्यान भी कर रहे थे। तो उन्हें वो रियलाइज हुआ कि ये जो चीज है ये सिर्फ बॉडी और माइंड लेवल पर हो रही है, तो क्यों ना कुछ ऐसा इन्वेंट किया जाए कि हम सोल और इंटेलेक्ट लेवल पर काम करें और हमारी बॉडी और माइंड हील हो जाए। तो धीरे धीरे उन्होंने जब गेन साधना और अपना अनुभव एक एक टैबलेट को बनाया, अप्रॉक्स 550 टैबलेट्स वो आज तक बना चुके हैं। मतलब ये एक अचंबा है, अजूबा है कि हम अपनी डेली लाइफ में जो चीजें होती हैं उनसे अपने आप को कोरिलेट कर पाते हैं और वो टैबलेट बन जाती हैं। उनको सुनकर, उनको समझ के हम अपने आप को एकदम ठीक करने की कगार पर आ जाते हैं। हमें तुरंत पता चल जाता है कि हम राइट है या रॉन्ग है, या हमारा पाथ कैसा चल रहा है। इतनी गाइडेंस हमें मिलती है। मतलब हेड्स ऑफ सर की उन्होंने इतनी टैबलेट्स बनाई जादू की तरह, एक तरह से बिल्कुल जादू है ये टैबलेट्स। तो दोस्तों हम अब आगे बढ़ते हैं, अपना इंट्रोडक्शन सेशन आज का स्टार्ट करते हैं, जिसमें आपको स्पिरिचुअल टैबलेट का पूरा एक ब्रीफ में इंट्रो मिलेगा कि स्पिरिचुअल टैबलेट्स है क्या। ये इंट्रोडक्शन सेक्शन जो है सेशन, ये टैबलेट्स का ही सेशन है, ये आपका और मेरा सेशन नहीं है। इसमें टैबलेट्स के बारे में ही बताया गया है कि टैबलेट्स हमारे जीवन में किस तरह से काम करते हैं। तो शेयर द स्लाइड्स प्लीज। सबसे पहले तो ये टैबलेट्स हमारी खाने वाली टैबलेट्स नहीं है, ये बात समझ ले। किसी को कोई डाउट है कि हम खा रहे हैं इसे फिजिकली, तो हम फिजिकली इसे नहीं खा रहे, हम इसे ले रहे हैं ज्ञान के द्वारा। अवेयर होके, जागरूक होके हम अपने अंदर इसे उतार रहे हैं, समझ रहे हैं कि ये है क्या। तब जाके हमें ये चीजें समझ में आती हैं कि ये टैबलेट्स हमारे जीवन में कैसा, इनका क्या अर्थ है, हम इनके द्वारा अपने जीवन को आगे कैसे लेके जाएंगे। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो इसमें हमें बताया गया है कि यही रुकते हैं। वर्ल्ड हेल्थ एजुकेशन या ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार हम सब अभी तक यही समझते हैं, एक नॉर्मल भाषा में अगर हम समझें तो हमें यही समझ में आता है कि स्पिरिचुअल टैबलेट या नहीं हो तो हमारी जो एक स्वास्थ्य है वो हमारा शारीरिक तौर पर स्वस्थ होना चाहिए। अगर हमें शारीरिक तौर पर कोई भी बीमारी नहीं है, चाहे वो हमें कोई पेन हो रहा है या हमारे को कोई और प्रॉब्लम है, गठिया है, बाय है, बैक एक है, फीवर है, कुछ भी अगर हमें फिजिकल लेवल पे नहीं हो रहा, तो हम ये मानते हैं हम तो स्वस्थ हैं। हमेशा हम कहते हैं हम तो स्वस्थ हैं। तो क्या वास्तव में हम स्वस्थ होते हैं ऐसे? नहीं दोस्तों, हम ऐसे वास्तव में स्वस्थ नहीं होते। जो रियल डेफिनेशन, जो एक्चुअल डेफिनेशन है वो ये है कि हम केवल शारीरिक तौर पर ही नहीं, मानसिक तौर पर भी, सामाजिक तौर पर भी और आध्यात्मिक तौर पर भी हम जब स्वस्थ होते हैं तभी हम एक्चुअली में
स्वस्थ होते हैं। संपूर्ण स्वास्थ्य जिसे कहते हैं वो ये चारों स्वास्थ्य को मिलाकर संपूर्ण स्वास्थ्य बनता है। इसे WHO ने भी यही कहा है। केवल आपको शारीरिक तौर पर स्वस्थ होना नहीं है, आपके मन में भी एकदम स्वस्थ होना चाहिए। आपके मन में कोई स्ट्रेस, कोई विचार नहीं होने चाहिए। आप बिल्कुल शांत होने चाहिए। आप सामाजिक, अब आप कहेंगे ये सोशल स्वास्थ्य क्या होता है, मतलब इसको हम कैसे समझेंगे? सोशल रूप में, यानी हम कहें तो सामाजिक तौर पर क्या होता है, जब हम अपने आप को समाज के साथ जोड़ लेते हैं, एक सोसाइटी के साथ जब हम जुड़ जाते हैं, जैसे कि आपके रिलेशनशिप आ गए, आपका फाइनेंस आ गया, आपका जॉब आ गया, आपका बिजनेस आ गया, जब आप अपनी नियर वंस, जो आपकी थिकेस्ट क्लोज नियर वंस है, उनसे अलग हटकर दूसरे लोगों के साथ आप जुड़ते हैं किसी भी रूप में, जब आप एक सोसाइटी के साथ जुड़ जाते हैं, उनके प्रति आपके कैसे आव भाव है, उनके वजह से आपके जीवन में क्या घटित हो रहा है, क्या स्ट्रेस मिल रहा है आपको, क्या आपको और कोई प्रॉब्लम हो रही है, उनकी वजह से आप सारा दिन परेशान रहते हैं, उसने ये कर दिया, आपकी सोच में, आपकी स्पीच में समाज के द्वारा ज्यादा चीजें आती हैं। वो कहते हैं ना, हम अपने आप से इतना इंसान दुखी नहीं होता, दूसरों को देखकर ज्यादा दुखी होता है जब हम सोसाइटी के साथ जुड़ जाते हैं। एक ये ह्यूमन नेचर होता है, इसमें आपका या मेरा दोष नहीं है, हम सब ऐसे ही जन्म से पलते आए हैं, तो हमारे को मन में वो विचार बने हुए हैं। और स्पिरिचुअल यानी आध्यात्मिक तौर पर जब हमें ये ज्ञान हो जाता है कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा स्वरूप है। मान लीजिए आप स्पिरिचुअल तो हो गए, आपको आध्यात्मिक ज्ञान भी हो गया, आप ध्यान भी कर रहे हैं, लेकिन अभी भी आप इस ज्ञान को मानने को तैयार नहीं है, इसे अपने जीवन में उतारने के लिए तैयार नहीं है कि ये जो कुछ भी घटित हो रहा है वो सिर्फ एक शरीर पर हो रहा है। मेरा जो है वो, मैं आत्मा स्वरूप हूँ, मैं एक सोल हूँ, मैं इंटेलेक्ट हूँ, मैं माइंड और बॉडी नहीं हूँ, वो सिर्फ एक्सपीरियंस लेने के लिए आई है। जब हमें ये बात समझ में आ जाती है, हम अपने आप को बॉडी से हटाकर एक सोल के रूप में सोचते हैं, तब हम स्पिरिचुअलिटी के तौर पर सही रूप से काम करते हैं। और अगर हम उसको नहीं सोचते, स्पिरिचुअल होकर भी हम यही मानते हैं, आज तो मेरे हाथों में दर्द है, आज मेरे पैरों में दर्द है, आज मुझे ये हो गया, आज मुझे वो हो गया, एक राग भैरवी हमारा फिर भी चलता रहता है। और हमेशा बॉडी लेवल पे, हम माइंड लेवल पे सोचते रहते हैं, हमें फियर है, कोई और चीज है, तो हम स्पिरिचुअलिटी लेवल पर भी अपने आप को स्वस्थ नहीं कर पाते। यानी कि आपको चारों चीज समझ में आई। पहला फिजिकल, जो आपकी बॉडी है, उस पर आपको कोई भी डिजीज आ रही है, कोई भी प्रॉब्लम आ रही है। सेकंड मेंटल, जब आप यानी कि मानसिक तौर पर बिल्कुल शांत हैं, आपको कई बार लगता है ना, आज तो मेरा मन बहुत शांत है, मैं बिल्कुल निर्विचार हूँ, और कई बार लगता है अरे आज तो मेरे दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है, इतना प्रेशर है। जैसे हम बच्चों को देखते हैं कितना प्रेशर होता है, हमें कितना प्रेशर होता है, किसी दिन बहुत हेक्टिक शेड्यूल होता है, ऑफिस जाना है, घर का भी काम है, मेहमान भी आना है, ये भी करना है, वो भी करना है, बस हमारा सारा दिन माइंड में कुछ ना कुछ चलता रहता है। तो वो मेंटल लेवल। सोशल, जब हम सोसाइटी के साथ जुड़ जाते हैं, एंड स्पिरिचुअल, ये चारों रूप में जब हम अपने आप को पूरी तरह से स्वस्थ कर लेते हैं, तब हम संपूर्ण स्वास्थ्य कहलाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। हाँ, थैंक यू। अब ये हेल्थ साइंस क्या है, इसमें हमें अगर हम इस इंट्रोडक्शन में जब समझेंगे, तो हम इसमें समझेंगे हेल्थ साइंस क्या है, ट्रू हेल्थ क्या होती है, सोल स्कैनिंग हम कैसे करते हैं, स्पिरिचुअल डायग्नोसिस कैसे होती है, स्पिरिचुअल टैबलेट्स क्या हैं, तो इसके बारे में हम थोड़ा थोड़ा इस इंट्रोडक्शन पार्ट में समझेंगे। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज।